23 दिसंबर आज हो चुके हैं। सिर्फ 7 दिन बचे हैं 2025 की समाप्ति के लिए। उसके बाद एक नया साल होगा। ज़िंदगी कभी कभी ऐसा मोड़ लाती है कि इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो किस तरफ जा रहा है, कहाँ उसकी मंजिल है, वो क्या सोच रहा है। इंसान ऐसे भटक जाता है कि उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि उसका रास्ता कौन सा है। मैं 30 साल का हो चुका हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया जो कि मैंने कभी सोचा था, और अभी ये भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि करना क्या है। दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या किया जाए, कौन सी लाइन में आगे बढ़ा जाए। आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका है कि इस दुनिया में एक वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखते हो कि हम क्या करें, वो कुछ देर तक दिमाग में चलता है, उसके बारे में रिसर्च होती है, सब कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा। 1 घंटे बाद फिर उसमें कुछ भी दिमाग में आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर से हम वापस आते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और समय लेते हैं। फिर एक और चीज़ मन में आता है कि चलो ठीक है, वो तो नहीं हो पाएगा, अब कुछ दूसरी चीज़ कर लेते हैं। कभी मन में आता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, कभी मन में आता है कि प्राइवेट सही तो चल रही है, थोड़ा सा इसी में स्किल बढ़ा लो, कुछ और नई चीज़ें सीख लो और उसमें आगे बढ़ जाओ। गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन देखकर, और जिस तरीके से जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना आसान काम नहीं है, उसके बावजूद फिर हम सोचते हैं कि चलिए कर लेते हैं, हम शुरू कर देते हैं। 1-2 हफ्ते तो बहुत अच्छे से मन लगा कर करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब दिमाग ये कहता है कि यार, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं उनको बीट कर पाऊँगा जो सब कुछ अपना छोड़कर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे तो अपना घर का खाना भी देखना है, मुझे तो अपना ऑफिस भी देखना है, मुझे तो दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब हम जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे। दिमाग में ख्याल बहुत सारे आते हैं, उसमें कितने पूरे होंगे, सबसे बड़ा सोचने का और समझने का कारण यही बनता है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही लाइन है। अभी तो 30 साल के हो चुके हैं, अगर हमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ली और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। फिर हम उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर से हम सोचेंगे कि क्या करना है। तब फिर दिमाग में आता है कि चलो अभी फ़िलहाल जो प्राइवेट जॉब चल रही है उसी में स्किल को बढ़ाया जाए और आगे ग्रो करने के लिए देखा जाए। फिर दिमाग में आता है कि हम चलिए ग्रो तो करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्किल बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या वो स्किल आने वाले दिनों में जॉब दिलाने में या फिर करियर ग्रोथ में काम आएगी। फिर वही सवाल वापस आ जाता है कि अगर हम पूरा काम कर लिए, स्किल भी सीख लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी तो ये सवाल आ रहा है, उसके बाद फिर यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो कि हमको क्या करना चाहिए। फिर कहीं से एक वीडियो दिख जाता है, चलो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा रास्ता जो कि बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको भी लगातार कर पाना लगभग 90 से 95% लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। और जब ये सब करने जाओ तो कभी कभी लगता है कि हम उस 5% में नहीं, बल्कि जो 95% है उनमें से आते हैं। कुछ दिन वीडियो बनाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर दिमाग में आता है क्या हम सही कर रहे हैं। एक बार फिर से वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं जो कि हम काफ़ी पहले थे। फिर उसके बाद 3-4 स्टेप्स हमने ट्राई किए, 3-4 रास्तों पर हम चले, और उसके बाद एक ऐसा चौराहा है, हम जाकर वहीं पर पहुंच जा रहे हैं, कोई भी रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि मंजिल किस रास्ते से होकर जाने पर मिलने वाली है। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन उनका जवाब कौन देगा, बस उसी का इंतज़ार है। खुद से सवाल करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुन सके, समझ सके, गाइड कर सके। हम
खुद से सवाल करते हैं, खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आने वाले दिनों में और भी सवाल मन में आएंगे, उनका जवाब खोजेंगे और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम अंदर से ये कह सकेंगे, दिल से ये कह सकेंगे कि हाँ, जो मैं चाहता था वो हो गया। जहाँ मैं पहुँचना चाहता था वहाँ मैं पहुँच गया। बस एक ही तरीका है, मेहनत करते रहना है। मेहनत हर समय हर मोड़ पर करना है। कहीं पर ऐसा ज़रूर होगा जब कोई एक फरिश्ता आएगा और वो हमको रास्ता दिखाएगा कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन ये वो रास्ता है जिससे होकर जब आप निकलोगे तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा और उसी फरिश्ते के इंतज़ार में हमको चलते रहना है। अगर हम रुक कर बैठ गए तो शायद वो फरिश्ता हमको रास्ते में जहाँ पर मिलने वाला था वो वहाँ पर आकर वापस चला जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर मिलेंगे ही नहीं। बस इतना दिमाग में रखना है, खुद को इतना प्रिपेयर रखना है कि वो फरिश्ता आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट एक दिन ज़रूर मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो ये जो आज कल परसों या फिर पिछले बीते हुए वर्षों की तपस्या कह लो, दौड़ भाग कह लो, डिप्रेशन, सोच, अपने मन की खामियां कह लो, जो भी हैं उन सब को पीछे छोड़ते हुए वो फरिश्ता ऐसी जगह पे पहुंचा देगा जहां पर कभी हम जाने के लिए सोच रहे होंगे या फिर उससे कहीं आगे पहुंच जाएंगे जहां पर हमने सोचा भी नहीं होगा। बस उसी दिन का इंतज़ार है और एक दिन वो ज़रूर आएगा।